अस्सलामुअलैकुम सामीन। 28 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है, 5 अक्टूबर है। हमारी ख़बर का उन्वान है, आज ATS ने और पुलिस ने दाई इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी के मकान या मदरसे पर दिल्ली में कहाँ छापामार कार्रवाई की है, यानी पुलिस ने कितनी जगहों पर छापा मारा है। इसके साथ साथ हम ये बताएंगे कि आज हाफिज़ इदरीस कुरैशी का क्या हुआ है, उनके दो साथियों मोहम्मद सलीम ड्राइवर और डॉक्टर आतिफ़ का क्या हुआ है, ख़ुद हज़रत के रिमांड का क्या हुआ है। इन तमाम बातों पर हम तफसीली रोशनी डाल रहे हैं। बतला दें कि आज ATS ने जो छापामार कार्रवाई की है वो दाई इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी दामत बरकातुहुम का दीनी इदारा है, मदरसा सबीलुस्सलाम। ATS वाले वहाँ पहुँचे हैं, जहाँ से कुछ रसीदें ली हैं, बच्चों के दाखिला फार्म लिए हैं, 2 CPU लिए हैं और ख़ातीन पुलिस ने ऊपर जाकर ख़ातीन से बातचीत की है। उधर एक है वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन, इससे हज़रत का कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसको शाहीन कासमी चलाया करते हैं। ATS का मानना कुछ ऐसा है कि इससे हज़रत का ताल्लुक़ है। यहाँ से एक लैपटॉप और मोबाइल ज़ब्त किया है। उधर ATS वाले ग्लोबल पीस सेंटर भी पहुँचे हैं, लेकिन इसका कोई वजूद अब नहीं रह गया है। जिस किराए की इमारत में ये चला करता था, वहाँ जाकर ATS ने पता किया तो उनको बताया गया कि 1.5 साल पहले इसका वजूद ख़त्म हो गया है। अब ग्लोबल पीस सेंटर की नाम की कोई चीज़ नहीं है। छापामार कार्रवाई अब्दुल रहमान साहब के घर पर हुई है। ये इमाम वलीउल्लाह के खादिन खजानची हैं, वहाँ भी ख़ातीन से कुछ मालूमात हासिल की हैं। ऐसी बातें कुछ हुई हैं। अलबत्ता ख़ुद ATS ने एक प्रेस नोट भी जारी किया है और ATS ने अपने प्रेस नोट में बताया है कि उसने 4 जगहों पर ये छापामार कार्रवाई की है। ATS ने जो प्रेस नोट में जो पते दिए हैं वो भी आप सुन लें। मौलाना कलीम सिद्दीक का मकान F133 शाहीन बाग, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली। दूसरा पता दिया है अब्दुल रहमान C322 शाहीन बाग, जामिया नगर, ओखला। तीसरा दिया है ग्लोबल पीस सेंटर दफ्तर, शाहीन बाग, नई दिल्ली। चौथा दिया है वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन दफ्तर F104/3 शाहीन बाग, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली। ये कुछ पते ATS ने ख़ुद एक पर्चे में दिए हैं। बाकी जैसा हमने ऊपर बतलाया, छापामार कार्रवाई में आज ये हुआ है। ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं मिली हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस कोई चीज़ ज़ब्त करती है तो ज़ब्त होती है। रसीदें ज़ब्त की हैं, दाखिला फार्म ज़ब्त किया है, 2 CPU लिए हैं और दूसरी जगहों से मोबाइल लैपटॉप लिया है। तो उन्हें ये है कि इनके अंदर से बहुत चीज़ें मिल सकती हैं। बहरहाल चंद दिनों में दूध का दूध और जो है पानी का पानी हो जाना है। उधर इसके साथ आपको बतला दें कि दाई इस्लाम के रिमांड के लिए ATS ने आज कोई दरख्वास्त नहीं दी है, ऐसा सोशल न्यूज़ को मोमिन वकील ने बताया है। मोमिन वकील का ये भी कहना है कि हाफिज़ इदरीस अगले 3 दिन के रिमांड पर ATS को और दे दिए गए हैं, यानी आज मंगल है, बुध, जुमेरात, जुमा, ये 3 दिन और वो रिमांड पर रहेंगे। ड्राइवर मोहम्मद सलीम, डॉक्टर आतिफ़ जेल चले गए हैं और मोमिन वकील का मानना है और कहना भी है कि अब हज़रत के रिमांड का कोई चांस बज़ाहिर नहीं है। दूसरी तरफ मोमिन वकील ने आज दिल्ली में छापामार कार्रवाई हुई है, इसको गैर कानूनी बताया है और कहा है कि इसको अदालत में चैलेंज किया जाएगा।